आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एसएससी हो, यूपीटीटी हो या सीटीटी हो, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछ लिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं जिनमें आपको एक सवाल दिया जाएगा, उस सवाल को आपको सिंपल करके उसके आंसर को ज्ञात करना होता है। अब होता क्या है सिंप्लीफिकेशन? तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम बड़े बड़े व्यंजनों को संक्षिप्त रूप में उसको हल कर सके, सॉल्व कर सके, एक प्रोसेस है। वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन के बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, जैसे वी वॉर्ड मास बोलते हैं। तो देखिए वी वॉर्ड मास, ये एक जनरल फार्मूला है। जब भी कोई भी सिंप्लीफिकेशन को पढ़ाएगा तो इसको जरूर बताएगा। V का मतलब होता है बेनिकुलम, AB वाली B का मतलब होता है BRACKT ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मीन्स होता है डिवीजन, M होता है मल्टीप्लिकेशन, ए होता है एडिशन और एस होता है सबट्रैक्शन। यहां आप देख रहे हैं कि हमने वी वॉर्ड मास लिखा हुआ था और उसे हमने बी बेनिकुलम का मतलब होता है वार। जब कोई भी संख्या दी जाती है और उन संख्याओं पे अगर वार ऐसी लाइन खींच दी जाती है संख्या के ऊपर, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। और ओ का मतलब होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? छोटा कोष्टक होता है, मझला, बड़ा, ये क्या होते हैं? कोष्टक। जितने भी कोष्टक होंगे वो आपके छोटा, मझला, बड़ा, उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा? बार, फिर कोष्टक। ऑफ का मतलब होता है का। जहां भी संख्याओं में का दिया जाता है वो कुछ इस सीरीज में ही उनको सॉल्व करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, फिर करेंगे गुणा, फिर जोड़ करेंगे और लास्ट में सबसे क्या करेंगे? घटाना। तो ये है वी वॉर्ड मास। इस प्रकार जो ये हमने जो यहां जनरल जानकारी दी है, ये हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन होगा उनमें आप अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आप इस रूल से भटक जाएंगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित गलत हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन में इन सारे जो हमने बी वॉर्ड मास लिखा हुआ है उसको एक एक करके समझते हैं। अच्छा, मैथ की क्लासें बहुत चलती हैं लेकिन हम यहां आपके लिए सिंप्लीफिकेशन में एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हर टाइप का क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी आप एग्जाम देने जाएं उनमें एक भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट में देखते हैं और ये वी वॉर्ड मास को ध्यान में रख के उसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं टाइप फर्स्ट पे। तो देखते हैं टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 5 माइनस मझला कोष्टक 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 के ऊपर वार लगा हुआ है, इसे सॉल्व करना। अब बी वॉर्ड मास में क्या था? सबसे पहले हम वार को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहां पे देखेंगे 4 माइनस 3 पे वार है। इसके बाद देखिए छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस जो मेथड है इसके इधर भी गए तो आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 6 माइनस 5। अब 4 में से, क्योंकि ये बार लगा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। देखिए अब क्या करना है? 5 माइनस
6 माइनस 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 बचा। देखिए छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब किस कोष्टक को खत्म करना है, मझले कोष्टक को, तो घट के आएगा, कितना बचेगा 2। 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। तो ये है बेनिकुलम। सबसे पहले वार, फिर ब्रैकेट में छोटा, फिर मझला, फिर बड़े कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे और जो ये प्रोसेस है यही हमें कैसा आंसर मिलेगा, एकदम राइट आंसर मिलेगा। गलती क्या कर देते हैं कि हमने 5 में से 4 को घटा देंगे, 1 बचेगा, माइनस कर लेंगे, प्लस करेंगे, तो आप इधर से उधर अगर चले गए तो क्वेश्चन निश्चित ही गलत हो जाएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बताते हैं इसमें टाइप फर्स्ट में, फिर देखते हैं टाइप सेकंड को। टाइप फर्स्ट में ही सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 6048 के 7/9 के 5/8 का 2/7 कितना होगा। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं के का, बी बॉड मास में हमें क्या मिलता है, ओ ऑफ, इसमें क्या हो सकता है, का, की, के, डॉट डॉट। अब हमें का, की, के, देखिए ना तो वार है ना कोष्टक है, क्या है, का, की, के लगे हुए हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 6048, अब जहां भी का, के, की लगे हों उसको क्या बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटू 7/9 गुणे 5/8 गुणा 2/7। बस इसे सॉल्व करना है, यानी कि जहां भी का, के, की दिया जाए उसे हमें गुणा में बदल लेना है और जब गुणा में हो जाएगा तो बस उसे सॉल्व करना है। देखिए हम 7 से 7 को काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 2 चौको 8 हो गया। 9 से करते हैं, 9 छिक्का 54, कितने बचे, 6, 64 हुआ, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, तो यहां से आएगा 672 इंटू 5/4। चलिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, कितने बचे, 2, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, कितने बचे, 3 चरवट 32, कितना आया 168, और 168 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंच 40, 4 और 6 पंचे 30, 4 34 और 5 3 8, कितना आया आंसर आया 840। सिंप्लीफिकेशन में केवल बड़े बड़े व्यंजनों को सॉल्व करना ही क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन इस प्रोसेस जो ये है, जो बी बॉड मास का तरीका है, उसे केवल अप्लाई करना होता है। देखिए यहां का, के, की दिया हुआ था, हमने उसे इनटू में चेंज किया और आपने उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में केवल कैलकुलेशन करनी होती है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे, बताना हमारा काम है, मेथड को बताना हमारा काम है, लेकिन जैसे जैसे आप इन सारे सवालों को लगाते चले जाएंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन की जो स्पीड है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये थे टाइप फर्स्ट में 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं कि सेकंड टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए टाइप सेकंड को देखते हैं। टाइप सेकंड देखिए, टाइप सेकंड जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है वो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन का होता है, यानी कि सतत भिन्न का होता है। अब सतत भिन्न को हम किस प्रकार के से सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को आपको देख लीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। जब इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो नीचे से इसे बॉटम से सॉल्व करना शुरू करेंगे और फाइनली रिजल्ट प्राप्त करेंगे। जब भी इस प्रकार का कंटिन्यूअस यानी सतत भिन्न के रूप में जब ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो हमें कहां से सॉल्व करना है, नीचे से सॉल्व करना है। अब नीचे से सॉल्व करने का मतलब सबसे पहले हम यहां से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां एक हमें भिन्न पूर्णतया भिन्न दिखाई दे रही है 3 - 1/2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 1/3 + 1/3 + 1/। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, द्वितीय 6 में से 1 गई, कितना बचा 5, तो आया 5/2।
इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/2 और ये जो 2 थे वो कहां चले जाएंगे ऊपर, यानी कि इसकी जगह कितना हो जाएगा 2/5 हो गया। अब आगे देखिए 1/3 प्लस 1 अब ये देखिए 3 प्लस 2/5 है, यानी कि 5 तिया 15 और 15 2 कितने हुए 17, 17 बटे कितना आया 5। अब सेम ये 5 कहां चला जाएगा ऊपर, देखिए ये 5 कहां आ गया इस जगह आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 1/17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 और 5 कितने होते हैं 56, 56 बटे 17, 17 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 17/56। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यही आपसे पूछा गया, अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप उनमें से टिक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टाइप में सतत भिन्न के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और उसे आप क्या करेंगे नीचे से बॉटम से हल करना शुरू करेंगे और फाइनली रिजल्ट इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। यहां एक हम जो मस्ट जानकारी है वो आपको बता दें ताकि जो गलतियां हो जाती हैं वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे इस जगह आप देखिए A/B दिया जाता है और C/D दिया जाता है। अगर इस प्रकार कुछ दिया जाता है A/B C/D दिया जाता है तो क्या होता है कि पहले का चौथे के साथ A इंटू D और C यानी कि B इंटू C कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सेकंड में क्या होता है A/B/C कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। तो इस प्रकार में हम क्या करेंगे जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है कि इसमें C चला जाता है ऊपर, अपॉन क्या हो जाता है B हो जाता है। एक और टाइप ये होता है कि A/B और अपॉन क्या दिया जाता है C दिया जाता है, यानी कि एक भिन्न अंश और हर ऊपर दिया जाएगा और अपॉन C दिया जाएगा। तो इसे लिखेंगे, चलिए इसे और सुधार के कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये आएगा A/B/C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल जानकारी है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी यहां पे हम जब आएंगे इस क्वेश्चन में तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई ना कर दें कुछ इस प्रकार से, जबकि अगर B/C नीचे एक भिन्न बन रही है तो 17 कहां तक चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है AB/CD और A/BC AB/C को हम कैसे सेट करेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और इसी में एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, तो टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि हमने जो पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन वो इतना था, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना पार्ट और ऐड हो गया है। तो इस प्रकार के सतत भिन्न वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे उसके बॉटम से शुरू करेंगे। तो क्या आएगा 1 + 4/2 + 3/, अब इसे देखेंगे 2 पंचे 10, 10 में से 1 गया 9 और जो 2 नीचे आने वाले थे वो 2 कहां चले जाएंगे ऊपर, माइनस का 1/2 और ये हमारा सॉल्व होगा 2 पंचे 10 तो कितना आएगा 5, 3 त्रिका 9। तो इसे लिखेंगे 1 + 4/2 + 2/3 माइनस का 5/2। अब फिर इसका बॉटम यानी हर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 + 4/, देखिए 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8 और 3 जो वटे में आएगा वो कहां चला जाए ऊपर, माइनस का 5/2। तो यहां से काटेंगे 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ। अब लिखेंगे देखिए 1 + 3/2 माइनस का 5/2 आएगा। फिर से सॉल्व कर लेते हैं 2 एकम 2 यानी 3, 3 और 2 कितने हुए 5, 5/2 माइनस का 5/2 तो ये कितना आएगा 0 आंसर इसका आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने
दो प्रश्न बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या करेंगे, सतत भिन्न वाले में हम बॉटम से नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर इस इधर भी कुछ दिया जाता है तो उसे भी हम अलग से सॉल्व करके प्लस माइनस इनटू या डिवीजन जो भी होगा सब्ट्रैक्शन, उसे करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे टाइप सेकंड में दो क्वेश्चन। अब चलते हैं टाइप थर्ड में, देखते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में थर्ड टाइप के जो प्रश्न है वो हम बताएंगे आपको बीजगणितीय सूत्र से संबंधित। अब थर्ड टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले जानने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्रों को लिख लेते हैं ताकि हमें फार्मूले पता चल जाएं। अब उन फार्मूले हमें रटने नहीं होते, केवल क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दी जाती है तो इनटू करना, थोड़ा डिवाइड करना या इनटू करना थोड़ा प्रॉब्लमदार होता है, यानी कि मुश्किल पड़ जाता है, समय टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो उनको करने के लिए हम क्या करते हैं, बीजगणितीय जो फार्मूले होते हैं उनका उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ फार्मूले हम आपके इंपॉर्टेंट लिखे दे रहे हैं, उन्हें आप देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस वी। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। एक और फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कुछ जनरल फार्मूले हैं जो ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें यूज करने पड़ते हैं। तो हमने वही केवल उन्हीं फार्मूलों को लिखाया है जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अब चलते हैं बीजगणितीय सूत्र, यानी कि हम अपने टाइप थर्ड पे और देखते हैं क्वेश्चन को। टाइप थर्ड में हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, और ये एसएससी के 2018 एग्जाम में आया हुआ है, 2018 में एसएससी में। अब देखिए अगर हम इनका गुणा करने के लिए बैठ जाएं कि 75 का 7.5 का 7.5 में मल्टीप्लाई करें, 2.5 का 2.5 में मल्टीप्लाई करें, फिर इसे तीनों को जोड़ें, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन बीजगणितीय सूत्र जो ये हमने फार्मूले लिखे हुए हैं, अगर ये मेमोरी में रहते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए फार्मूला है यहां पे, देखिए 7.5 और 2.5, इसे सॉल्व करके बताते हैं सबसे पहले बेसिक तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से, फिर आपको बताते हैं कि आपको कितने जल्दी से याद आ जाएगा। लिखा हुआ 7.5 करेंगे तो 2 बार लिखा तो स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये कितना लिखा हुआ है 2.5 लिखा हुआ है। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, प्लस का क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू हम 7.5 का 2.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 37.5। क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये किसका फार्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a मेरा क्या है 7.5 है और b क्या है 2.5 है, तो लिख दीजिए 7.5 और 2.5 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। यही इसका क्या है आंसर है। आपको केवल समझना है, अगर आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो करते ही रह जाएंगे। ये आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 15 सेकंड लगेंगे इस सवाल को लगाने के लिए। तो हमें क्या करना है कि ये जो जनरल फार्मूले हैं इन्हें इतनी तेजी से, इतना माइंड शार्प करके याद करना होगा कि अगर किधर से भी
तोड़ मड़ोड़ के अगर पूछा जाता है तो हम आसानी से उसको रख के और सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी में एक दो और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने नोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 181 का 3 बार गुणा किया गया, प्लस लगा हुआ है 119 3 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे 181 गुणे 181 और 181 गुणे 119 और 119 को यहाँ प्लस लगा के 2 बार लिखा गया। अगर हम इसका गुणा करने के लिए बैठ जाएं तो कम से कम 1 या 2 मिनट लग जाएंगे इसे सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तो आपको समय बहुत कम मिलता है। कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन के लिए अगर एवरेज टाइम देखा जाए तो 40 से 50 सेकंड का, 45 सेकंड किसी में, 30 सेकंड किसी में, 50, इसी प्रकार का टाइम मिलता है। अगर आपको ये 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बाकी के क्वेश्चन क्या होंगे आप देख ही नहीं पाएंगे। सॉल्व करना तो दूर रहा, आप इतना टाइम इधर खर्च कर देंगे तो उधर आप क्वेश्चन को देख भी नहीं पाएंगे और आप एग्जाम से तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है कि जो बीजगणितीय फार्मूले हैं उनको याद में रखना है। चलिए इसे केवल फार्मूले से ही सॉल्व करते हैं, बाद की कैलकुलेशन को बाद में देखेंगे। यहां कितना लिखा हुआ 181 है तो इसका क्यूब हो गया। यहां पे 119 का क्यूब है और नीचे भी इसी प्रकार से रखेंगे तो 181 का स्क्वायर माइनस 181 इंटू 119 प्लस 11 स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप फार्मूले में देखेंगे कि ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। हम ये मान लेते हैं ए क्यूब ये बी क्यूब, तो क्या होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और नीचे भी देखेंगे तो ये अगर ए 181 है और बी 119 है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये तो ये से कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, तो बच रहा है यहां से a प्लस बी। और जब a प्लस बी बचेगा तो a कितना है 181 और 119, इसे जोड़ेंगे तो 9 1 10 0 1 हासिल 8 1 10, फिर यानी कि कितना आया 300। देखिए कितना आसान है सॉल्व करना। अगर इसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर दें तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा, लेकिन आप जैसे ही इसे देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे दिया हुआ है, ये ऊपर वाले से कट जाएगा तो बचेगा सीधा सीधा ए प्लस बी, यानी कि 181 प्लस 119 जैसे ही करेंगे तो आप तुरंत 300 लिख देंगे। आपको केवल 10 सेकंड का टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम आपको जो ये सिंप्लीफिकेशन का हमने जो शुरू किया हुआ है चैप्टर, उसमें हम हर टाइप का प्रश्न कम से कम 2 प्रश्न बताएंगे, 2 क्वेश्चन आपको बता के चलेंगे और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे हमने बताया ना हो, यानी कि उस टाइप का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो हम ना बताएं। तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको बता के चलेंगे, चाहे उसके लिए 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 4 दिन लगे इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जब सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम एक दिन की क्लास 1 घंटे की रखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे मिक्सअप। अभी हम टाइप्स में बताएंगे, इसके बाद सारे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बताएंगे और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है जो कि रेलवे 2020 में आया हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। नीचे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44, यानी कि ऊपर हमें 5.32 और 5.32 2 बार दिया। तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। 5.32 यहां बचेगा 56 और इस साइड बचेगा 42। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 यानी कि ऊपर हमें 5.32 और इस साइड बचेगा 42। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
जिस प्रकार से हम क्वेश्चन यहां पे लगवा रहे हैं, अगर आप बेसिक तौर पे बिल्कुल शुरुआत भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए आसान होगा, और अगर आप कंपटीशन में हैं तो भी आपको हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बताते रहेंगे जो रिसेंटली आए हुए होंगे। जैसे ये रेलवे 2020 में आया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, एक बार इसको जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। तो क्या यहां 7.66 माइनस 2.32 आया, और सेकंड में क्या होगा 7.66 प्लस 2.34। ऊपर देखेंगे तो क्या आएगा 5.32, और ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 100, 56 और 44। इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.32 होगा, और इसे जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 10, यानी 10 बचेगा। 5.32 से 5.32 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100/10, एक 0 से 0, और आंसर क्या आएगा 10। देख रहे हैं जो कैलकुलेशन आपको दी गई थी उसे हमने क्या किया, जो बीजगणितीय फार्मूले थे उनको अप्लाई करने के बाद बहुत ही आसानी से आंसर आपका विदिन 30 सेकेंड में आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे, और अब जो टाइप हमारा 4 रहेगा उस टाइप को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।